नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। चलिए एक और प्रोग्राम लिखते हैं, हाउ वी कैन फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ओके, तो एक हमारे पास क्यूब है, यू कैन सी वन क्यूब इज देयर। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा? आपको पता है कि एक क्यूब में टोटल 6 स्क्वायर्स होते हैं। तो एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर, 6 a स्क्वायर। दूसरा में इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम में आप देख सकते हैं कि ये साइड है, फिर ये लाइक हाइट है, और ये विड्थ है, राइट, सॉरी ये डेप्थ है। तो डेप्थ, हाइट एंड विड्थ तीनों का तीनों ए है। तो ये वॉल्यूम मेरा कितना हो जाएगा? वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए इंटू ए, दैट इज ए क्यूब। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं विजुअलाइज करके कि मान लीजिए ये मेरा एक स्क्वायर ऐसे बना, और इसके बाद एक स्क्वायर और ऐसे बना दिए, और इसके बाद आप इसको ऐसे करके कनेक्ट करोगे जब, तो आपको दिखेगा 6 साइड। ठीक है, ये जो है सो पहला स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा स्क्वायर है, चौथा स्क्वायर है, पांचवा स्क्वायर और छठा स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हो वेरी क्लियरली हाउ टू विजुअलाइज इट। एंड मान लीजिए क्यूब का साइड है ए, तो इसको बोलते हैं क्यूब। इसका साइड है ए, तो एरिया जो है वो आपको कैसे निकाला? 6 फेसेज है, मान लीजिए कि ये फ्रंट फेस है, तो उसका बैक एक है, तो ये एक और दो, फिर इधर 3 4, और फिर ऊपर और नीचे 6। तो टोटल हो गए 6 इंटू एक स्क्वायर का एरिया। अब वॉल्यूम कैसे निकलता है? तो वॉल्यूम जो है वो आपको दिख रहा है, ये साइड है, लेंथ है, ये हाइट है, और ये विड्थ है। तो आप ये देख लो, मान लो कि इसका भी ए है, इसका भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा? एक फेस का एरिया हो गया ए स्क्वायर, इंटू हाइट टोटल कितना हो गया? ए, तो टोटल हो गया ए क्यूब। तो इसीलिए वॉल्यूम जो है सो मेरा ए क्यूब हो गया। तो ये दोनों फार्मूला हम इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन में, एंड विल सी हाउ वी कैन राइट क्यूब एरिया एज वेल एज वॉल्यूम। ठीक है, तो लेट अस ओपन पाइथन। अब हम करेंगे, लेट अस से एक वेरिएबल हम ले लेते हैं ए, विच इज गोइंग टू बी लेट अस से 4। तो 4 सेंटीमीटर का साइड है क्यूब का। ओके, यू कैन राइट डाउन ए कमेंट, साइड लेंथ ऑफ क्यूब। ओके, नाउ एरिया एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो एरिया क्या हो गया? 6 × 4 राइट। तो 4 स्क्वायर कैसे करेंगे? 4 ∬2। तो 4 ∬2 ये हो जाएगा, मतलब 4 के जगह पे हम ए लिखेंगे, क्योंकि ए जो है सो हमारा वेरी करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एरिया। तो प्रिंट प्रिंट हम एफ स्टेटमेंट से ले लेते हैं, एफ स्ट्रिंग से, तो इसको बोल देंगे द एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए। ठीक है, इज हाउ मच? एरिया। तो ये हो गया एरिया। अंडरस्टूड? तो ये हो गया द एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए इज एरिया। अब इसको रन कीजिए, तो ये हो गया 96। सी वन एरिया साइड इज वन स्क्वायर एरिया इज हाउ मच? ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। तो 4 × 4 16 हो गया, एंड 16 × 6 96 हो गया। आप चाहो तो इसको चेंज करके 10 सेंटीमीटर ले लो, तो 10 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 10 दहाई 100, 100 गुने 6 600। तो 600 हो जाना चाहिए, तो 600 हुआ। अब हम इसी को लिखते हैं वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे ना, सेम हम ऐसा करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम वॉल्यूम चेंज कर देते हैं। वॉल्यूम क्या था? ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब। ठीक है, तो हम ऐसे इसको करते हैं a⁻3। a⁻3 हो गया, एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए इज, यहां पे हम कौन सा वेरिएबल बुला लेंगे? वॉल्यूम। अंडरस्टूड? तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम। आप इसको लिख लीजिए, तो ये वॉल्यूम हो गया 1000। अब हम करते हैं यहाँ पे एक और चेंज, कि हम a यहाँ पे लिखने के बजाय यूजर से मांगेंगे, तो a इक्वल टू हम उसको फ्लोट वेरिएबल में लेते हैं, ताकि वो डेसिमल में भी यूजर इनपुट कर सके। फ्लोट, इसके बाद इनपुट, इंटर इंटर द साइड लेंथ ऑफ क्यूब।
तो जैसे ही आप इसको यूजर से पूछोगे तो यूजर जो है सो साइड लेंथ क्यूब का इंटर करेगा और हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो हम इनबिल्ट फंक्शन से a डबल स्टार a कर दिए, लेकिन आप चाहो तो मैथ फंक्शन से भी कर सकते हो। तो मैथ फंक्शन से कैसे करेंगे एरिया को? एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई मैथ डॉट पावर करना है तो मैथ हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट यही इस तरह से करते हैं, मैथ इंपोर्ट एज m। तो हम मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिए एज m, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? m डॉट पावर, और पावर कैसे करना है? a कॉमा हाउ मच 2, बिकॉज a स्क्वायर चाहिए मुझे, तो a कॉमा 2 हो गया, तो 2 का a टू द पावर 2 ऐसे करते हैं। ठीक है, सिमिलर टू दैट यहाँ पे a क्यूब करना है तो हमको वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम के लिए जो है वो हो जाएगा इज इक्वल टू m डॉट पावर, राइट, m डॉट पावर a कॉमा 3। ठीक है, तो ये मेरा वॉल्यूम निकल गया। अंडरस्टूड? तो आपको जो है सो यहाँ पे लिखा हुआ था डायरेक्ट साइड, तो हम साइड जो है सो यूजर से ले लिए। फिर हमको एरिया निकालना था, तो एरिया जो है सो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के बजाय मैथ पावर यूज किए हैं, और वॉल्यूम भी मैथ पावर के हेल्प से यूज किए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम इंटर करेंगे, तो वंस यू रन द प्रोग्राम इट इज आस्किंग इंटर द साइड लेंथ ऑफ क्यूब। मान लीजिए हम 10 यूज करते हैं, तो पिछला बार भी 10 था तो आपको 600 एंड 1000 मिला था, इस बार भी मुझे उतना मिलना चाहिए, राइट। तो देखिए 600 एंड 1000 मिला। आप मान लो डेसिमल पॉइंट्स यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेट अस से मेरा साइड ऑफ क्यूब इज 4.3 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ देख लो 4.3 के हिसाब से कैलकुलेट हो गया, एंड दिस इज द वन विच इज रिटन साइड लेंथ ऑल्सो। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। You try to, like, practice the same program by yourself and find out. Thank you.